वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आदरणीय स्नेहीजन, पटना से जुड़े हुए पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे मार्गदर्शक पूज्य पांडे जी, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, यथा योग्य सत्कार। भगवान की मंगलमय कृपा से श्रीमद् भगवत गीता की चिंतन की जो मंगलमय यात्रा है, उस यात्रा में अर्जुन की स्तुति के पश्चात 11वें अध्याय में भगवान का जो प्रथम वक्तव्य, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। 3 श्लोकों में भगवान ने अपना प्रिय वचन कहा है। उसमें कल हम लोग एक श्लोक पर चिंतन कर रहे थे। भगवान ने कहा कि मेरी प्रसन्नता जिसके कारण मैंने तुमको रूप दिखाया है, और इससे पूर्व यह रूप किसी ने देखा नहीं है। कैसा रूप है? तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम। रूप की विशेषण, रूप का जो विशेषण है वो बताया। तो हम लोग एक बार पाठ करते हैं। अर्थ तो कल भी चर्चा में आई थी, लेकिन एक बार पाठ करके हम लोग आगे बढ़ें। मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा, अच्छा लगेगा। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। इस श्लोक का अर्थ कल बताया था कि अर्जुन का अर्थ मैंने बताया था सरल। अर्जुन प्रसन्नेन मया आत्मयोगात्, प्रसन्न होकर मैंने अपने ऐश्वर्य शक्ति से इदम में रूपम, यह मेरा रूप। कैसा रूप? तेजोमयम, तेजोमय रूप, आद्यम अनंतम विश्वरूपम, परम तेजोमय, सबका आदि, अनंत, ऐसा जो विश्वरूप है, तव दर्शितम, मैंने तुमको दिखाया है। यत् त्वत् अन्येन, जिसको कि तुम्हें छोड़कर किसी अन्य ने, दूसरे ने, पूर्वम न दृष्टम, पहले कभी देखा नहीं। तो यह चर्चा आई थी कि अर्जुन की सरलता है, तो भगवान रीझ गए, प्रसन्न हो गए, और भगवान स्वयं अपना वक्तव्य देते हैं, मया प्रसन्नेन। कैसा रूप था? भगवान ने यहाँ कहा मेरी अनुग्रह बुद्धि। मैंने कल आपको केवल स्मरण दिला रहा हूँ। प्रसन्नेन का अर्थ किया अनुग्रह बुद्धि। मेरी अनुग्रह बुद्धि से मैंने तुमको ये रूप दर्शाया, दिखाया। कैसा रूप है?
तो यहाँ आके हम लोग कल चर्चा को विराम दिए थे। तेजोमयम, जो विश्वरूप परमात्मा ने दिखाया है, भगवान अपनी वाणी से कहते हैं कि अर्जुन, यह रूप जो मैंने दिखाया वो तेजोमयम है। तेजोमयम का अर्थ क्या है? देखिए, जिसमें आवरण न हो वो भी तेजोमय, मतलब कुछ भी उसमें ढका हुआ नहीं है, कुछ भी उसमें छिपा हुआ नहीं है, निरावरण तत्व है। दूसरा, तेजोमयम का अर्थ किया गया न भूतमयम। ये बड़ा प्यारा मंत्र है, न भूतमयम। वेदांत कहता है, वेदांत के पर अर्थ में आता है न भूतमयम। भूत शब्द का अर्थ होता है पंच तत्व, पंच महाभूत, जिसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। मतलब कोई भी जो शरीर है, उस शरीर का निर्माण होता है, रूप का निर्माण होता है, जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, वो पंच तत्वों से। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इसलिए हमारा जो शरीर है वो कैसा शरीर है? तो कहते हैं भूतमयम। लेकिन भगवान का जो विश्व रूप वाला जो दिव्य देह है वो कैसा है? तेजोमयम। इसका अर्थ क्या? न तो भूतमयम। अच्छा भाई, भूतमय नहीं है तो फिर क्या है? तो कहते हैं कि विज्ञानमयम। वेदांत बिल्कुल शुद्ध ज्ञान स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अच्छा जी, अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन भक्ति की दृष्टि से तेजोमयम का अर्थ क्या किया है? जो भक्ति के आचार्य है, जिन्होंने गीता पर चिंतन किया, वे लोग कहते न तो भूतमयम, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां अनुग्रहमयम। वेदांत में तेजोमयम का अर्थ किया विज्ञानमयम, और भक्ति में तेजोमयम का अर्थ किया अनुग्रहमयम, कृपामयम। और मुझे लगता है दोनों ही दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। जब भगवान प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के सामने श्रीमद् भागवत में, तो वहां 14वें अध्याय में 10वें स्कंद के दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी महाराज स्वयं कहते हैं अस्यापि देव बपुषो। देखिए, ये तो आप है भगवान, है देव, आपका ये जो शरीर है मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य, अपनी इच्छा से आपने कृपामय स्वरूप धारण किया है। न तो भूतमयस्य कोपि, भूतमय नहीं है, पदार्थमय नहीं है, शुद्ध दिव्य चिन्मय तत्व ही श्री कृष्ण का श्री विग्रह है, अनुग्रहमय है। इसलिए तो क्या बोला जाता है रामचरितमानस में, तो गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं राम जी का जो शरीर है ना, चिदानंदमय देह तुम्हारी। और तुलसी जी एक जगह और लिखते हैं, एक जगह चिदानंदमय देह तुम्हारी और दूसरी जगह प्रभु मूर्ति कृपामयी। दोनों घट जाते हैं, तो विज्ञानमय भी है और कृपामय भी है। तो ज्ञानियों के लिए भगवान का विग्रह कैसा है? तेजोमयम, मतलब विज्ञानमयम, और भक्तों के लिए अनुग्रहमय। अच्छा भाई, तो थोड़ा और वेदांत की यात्रा करें तो जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये जो चेतन तत्व है जिसको तेजोमय कहा गया है, वही नाना रूपों में भास रहा है। अच्छी तरह समझ ले, भूत वहां कुछ नहीं है, वह चेतन ही जगत के रूपों में, नाना रूपों में भास रहा है। सर्प के रूप में रस्सी तो भास रही है। भ्रम भी जो प्रकट हो रहा है, कहां से प्रकट हो रहा है? अधिष्ठान की सत्यता के कारण ही तो भ्रम की अभिव्यक्ति मालूम पड़ती है। अभिव्यक्ति है मैं नहीं कहूंगा, अभिव्यक्ति मालूम पड़ती है। कोई भूत और भूत से बनी सृष्टि नहीं है।
कैसा? तो वेदांत ने बहुत अच्छा अर्थ उदाहरण दिया, यथा स्वप्ने। जैसा सपना है, सपने में क्या होता है? सपने में चेतन ही परिणमित, चेतन ही प्रकट होता है, वो परिणाम नहीं है। मतलब चेतन का जो स्वरूप है कोई दूसरा है ऐसा नहीं बोला जा सकता। आप में ही सपना है और आप ही उस सपने को देखने वाले और निर्मित करने वाले। जैसे मकड़ी है, मकड़ी ने घर बनाया, किसने बनाया? मकड़ी ने। आर्किटेक्ट कौन है? मकड़ी। व्यवस्था बनाने वाला मकड़ी। और लय कहाँ? मकड़ी में। सपना आप में प्रकट हुआ, आप में चल रहा है और लय भी आप में होता है। उसी चेतन में नाम और रूप की उपलब्धि होने लगी। वेदांत का बड़ा प्यारा सिद्धांत है। ये जो नाम और रूप की उपलब्धि है उसी चेतन सत्ता में है। परमात्मा की सत्ता ही सब कुछ है। तो ये उसे यहाँ प्रभु ने कहा, अर्जुन ये जो परम सत्ता है वो कैसा है? कैसी सत्ता है? तेजोमयम। जिसको तुमने क्या कहा था 11 के 17 में? दुर्निरीक्षम समन्ता, कोई उसको देख नहीं पाता, दुर्निरीक्ष है। अच्छा क्या है वो? तेजोमयम क्या बोले? विश्वम। ये जो विश्वरूप है ना अर्जुन, ये तेजोमय है, कृपामय है, विज्ञानमय है। दृष्टिकोण आपकी है। भक्ति की दृष्टिकोण है तो भगवान का जो विश्वरूप है आपके लिए कृपामय है। ज्ञान का दृष्टिकोण है तो आपके लिए जो विश्वरूप है वो कैसा है? तो कृपामय नहीं है, फिर विज्ञानमय है। और यदि राक्षसी मनोवृत्ति है तो भगवान का विश्वरूप क्या है? भीतानि दिशो द्रवंती वाली बात है। तो इसका मतलब है वही चेतन सत्ता आपके मनोभाव के रूप में प्रकट होता है। तो भक्तों के लिए भगवान का विग्रह तेजोमयम अनुग्रहमयम और ज्ञानियों के लिए भगवान का विग्रह विज्ञानमयम, यह विश्वरूप है। अच्छा महाराज, और क्या विशेषता है? तेजोमयम विश्वम, ये विश्वरूप तेजोमय है। दूसरा अनंतम आद्यम। यह अर्जुन, यह मेरा जो रूप है उसका न तो आदि है और न अंत है। हरि अनंत। मतलब किस दृष्टि से आप अनंत कहते हैं? बोले देश और काल की परिच्छिन्नता की परिधि में रहने वाला वो नहीं है, देश और काल से अतीत है। मतलब देश काल की दृष्टि से अंत नहीं मिलेगा आपको। वह चेतन सबका आदि है लेकिन स्वयं अनादि है। जो तुम्हारे सामने घोड़े के लगाम को पकड़े हुए रथ को हाँकते हुए जो तुम देख रहे हो मेरा रूप, ये अवतारी रूप है। लेकिन जो तुमने देखा वो कैसा रूप? आद्यम। हमारे आचार्य ने अर्थ किया इसका। जो तुम मुझे अपना संबंधी समझ के साला समझते हो अपना, वो रूप है मेरा। कैसा रूप? बोले अवतारी रूप। लेकिन जिस रूप को मैंने तुम्हारे सामने प्रकट करके दिखाया, आद्यम तेजोमयम विश्वमनंतम आद्यम। विश्वरूप परमात्मा का आद्य रूप है। वह रूप आदि और अंत से रहित है। ये भगवान कहते, जो रूप दिखाया उसका ना आदि है ना अंत है। अच्छा महाराज, कभी ये रूप प्रकट भी हुआ है क्या? बोले देख अर्जुन, पहली बात तो स्पष्ट कह दूं। बोले हाँ, यन में त्वत् अन्य न दृष्ट पूर्व, तत् अन्य न दृष्ट पूर्व। तुम्हारे पहले किसी ने भी इस रूप को नहीं देखा। त्वत् अन्य न दृष्ट पूर्व, मतलब मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को ये रूप दिखाया ही नहीं इस अवतार। ये भी जोड़ देना थोड़ा सा। लेकिन आप लोग तुरंत प्रश्न करेंगे, महाराज ये तो गड़बड़ बोल रहे हैं आप, भगवान जो बोल रहे हैं तो गड़बड़ हो गया। ये तो भाई तारतम्य वचनों में नहीं है, क्योंकि भगवान ने
यशोदा माता को भी मिट्टी खाने के प्रसंग में, दूध पीने के प्रसंग में विश्व रूप दिखाया। माँ कौशल्या को भी दिखाया, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वहां भी दिखाया। और कहाँ दिखाया? बोले हस्तिनापुर की सभा में भी दिखाया। और मुझे पूज्य पांडे जी ने उसका एक बहुत अच्छा भेजा है, कहाँ कहाँ किस किस को भगवान ने रूप भेजा है महाभारत के आधार पर। कई जगह कई लोगों ने देखा। तो अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हम लोगों को। भगवान कहते तुमको जो रूप दिखाया किसी को और दिखाया नहीं। ये तो आपने तो बहुत दिखाया महाराज, कैसे कहेंगे? यदि कोई कहे कि भाई तुम्हारी शादी में हम गए थे, और शादी ब्याह में तो कैमरा बन के वीडियो फिल्म बन जाता है, और वीडियो फिल्म बनने के बाद वो कभी कभी कहे तुम्हारी शादी में हम गए तो थे लेकिन खाया कुछ नहीं, अब उसके सामने दिखा दो ये तुमने खाया है, देखो वीडियो फिल्म में आया है। आज भगवान कह रहे तुमको मैंने जो दिखाया और कभी किसी को दिखाया ही नहीं, इससे पहले दिखाया नहीं। तो क्यों ऐसा? दो चार भाव हमें समझना होगा। देखिए, यह जो रूप भगवान ने एवं रूपम पकड़ लेना था, ऐसा रूप एवं रूपम, ये बड़ा प्यारा मंत्र है। इस प्रकार का रूप, भयंकर विश्व रूप को, कैसा विश्व रूप था आपने देखा है ना, जिसमें बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सेनापति सब समाये जा रहे हैं। पहले नहीं देखा किसी ने। माता कौशल्या को, यशोदा को जो रूप दिखाया, क्या ऐसा रूप था? केचिद विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यते चूर्णितैरुत्तमांगै, किसी के मस्तक को चूर्ण बना रहे हैं, दांतों के यहाँ मांस के लोथड़े आ रहे हैं, ऐसा विभत्स रूप मां को दिखाया था। इसलिए नहीं, एवं रूप, इस प्रकार का रूप। अथवा हम लोग यहाँ ये भी कह सकते हैं, अन्यों ने, जितने लोगों ने मेरे विश्वरूप को देखा है ना अर्जुन, देखने वालों ने प्रार्थना नहीं की कि हमको विश्वरूप का दर्शन कराइए। बहुत ध्यान से समझना। हर जगह प्रभु ने अपना रूप दिखाया, किसी भक्त साधक ने प्रार्थना की हो और प्रभु ने दिखाया हो, ऐसा नहीं। यहां दो चीजें आपको माननी पड़ेगी। क्या क्या? पहला अर्जुन की प्रार्थना, दूसरी प्रभु की प्रसन्नता। जहां जहां प्रभु का विश्वरूप आया है, दोनों का समन्वय दिखाई नहीं दिया। न यशोदा ने प्रार्थना की कि हमको विश्वरूप दिखाइए, न कौशल्या ने प्रार्थना की कि हमको विश्वरूप दिखाइए। या अर्जुन ने एवं रूप, तुमने प्रार्थना की और मेरी प्रसन्नता हुई। हस्तिनापुर की सभा की बात करें तो हस्तिनापुर की जो सभा में परमात्मा ने रूप क्यों दिखाया था? इसलिए दिखाया था, वहां तो इतना ही भगवान को संदेश देना था, अरे दुर्योधन, जिस रूप को तुम तो पहली बात तो देख ही नहीं पाए। मतलब जो विशाल रूप धारण करके भगवान एक संदेश देना चाहते, दुर्योधन तुम्हारी जो जेल है ना वो छोटी पड़ जाएगी। इतना विशाल रूप धारण किया। मुझको हथकड़ी तुम पहना नहीं सकते, उस रूप को विदुर, भीष्म, संजय इत्यादि ने देखा है। और रूप अलग था। पर यहां जो रूप दिखाया है, भगवान कहते वो रूप में भीष्म इत्यादि नहीं आए थे, समाये नहीं थे। कहीं सौम्य रूप था और सबके बाकी तो आंखें चौधी आ गई थी। तो भगवान कहते एवं रूप, जिन लोगों ने रूप देखा है, इस प्रकार का रूप किसी ने नहीं देखा जिसको तुमको मैंने दिखाया, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी सरलता और मेरी प्रसन्नता, उसके कारण। सज्जन एक बात और समझ लेना थोड़ा सा। भगवान कहते मया प्रसन्नेन वाली बात को और स्पष्ट मैं कर दूं। भगवान का जो विश्वरूप अर्जुन ने देखा, फिर एक बात कहूं, अर्जुन बन के सुनना है, मैंने कल भी कहा था। मतलब साधक अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से परमात्मा का रूप देखता नहीं देख पाता। मतलब
अर्जुन सरल बना, अर्जुन की सरलता, प्रभु का अनुग्रह अनुग्रह दोनों मिल गए, ये रूप उपलब्ध हुआ। लेकिन फिर आपसे कहूं, हमारा पुरुषार्थ ही इस कार्य को संपन्न करेगा, ये व्यर्थ की बात है। काबिलियत नहीं है, मेहरबानी, योग्यता नहीं है, कृपा है। यह सूक्ष्म महत्व की बात थोड़ा आप समझ लीजिएगा। कुछ भी करें हम लोग, हम सरल बने ठीक है, लेकिन परमात्मा का मोहर लगना ही चाहिए। वहां परमात्मा की मोहर नहीं लगेगी तब तक साधक जीवन में कुछ कर नहीं सकता। जैसे विनोबा भावे जी बहुत बढ़िया बात दे कहते हैं, एक कागज का टुकड़ा है, विनोबा भावे जी का मत है, उस कागज के टुकड़े में जब तक मोहर नहीं लगेगा तब तक उसको कागज ही माना जाएगा, रुपया नहीं माना जाएगा। लेकिन जिस समय उसमें एक मोहर लग गया, सरकार का वचन आ गया, मैं तुमको इस प्रकार का वचन देता हूं, और रुपया बन गया, कई कागज खरीदा जा सकता है। तो हमारा जीवन कागज है, लेकिन हम इस प्रकार के कागज बने कि परमात्मा के भाव का, परमात्मा की कृपा का, परमात्मा के अपनत्व का मोहर लग जाए, जिससे हमारी भी कीमत बढ़े। लेकिन हमारी योग्यता से नहीं है, नहीं तो हम कागज ही रह जाएंगे। वो कहा था ना, कोरा था कागज ऐसा, कोरा ही रह गया। ये नहीं, कोरा रहने के लिए नहीं है, परमात्मा का मोहर लगे तब कहा जा सकता है, कोई पूछता नहीं था जब तक बिका न था, तूने मुझको खरीद कर अनमोल बना दिया। सज्जनों, अब एक प्रश्न उठ सकता है, भगवान की मोहर लगेगी कब? जब हमने भी कुछ किया है। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की प्रसन्नता कब होगी? जब हम भी कुछ किए हैं, लेकिन हमने किया है इसीलिए मोहर लगेगी नहीं, हमने किया है प्रभु की कृपा से मोहर लगेगी। इसको थोड़ा समझ लेना। दो मित्र थे, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और दोनों में से एक हो गया पास। तो उसने कहा कि तुम पास कैसे हो गए? बोले मुझे ग्रेस मार्क मिल गया, जिसको हम लोग हिंदी में अथवा संस्कृत में कृपांक कहते हैं। उसको कृपांक मिल गया। अच्छा, कितना कृपांक में? मार्कशीट देखा तो उसमें कृपांक था 47, तो उसने ऑलरेडी पा चुका था, 3 ग्रेस मार्क उसको मिल गया। 50 हुआ तो पास हो गया, निकल गया, आगे पढ़ चला गया दूसरे क्लास में। दूसरा लड़का था, उसको ग्रेस मार्क नहीं मिला, इसलिए वो फेल हो गया। तो दूसरे लड़के ने, विनोद की भी बात है लेकिन आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे, दूसरे लड़के ने मुकदमा ठोक दिया। बोले यूनिवर्सिटी ने भेद किया है, एक को ग्रेस मार्क दिया और एक को ग्रेस मार्क नहीं दिया। और जिसने केस ठोका था वो चला गया अदालत। जज ने कहा भाई तुम्हें क्या कहना है? तो जज को उसने बताया, महाराज ये मेरा फ्रेंड है, मार्कशीट देखो जरा, इसको तो ग्रेस मार्क दे के पास कर दिया, मुझे नहीं। अरे ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि पहले मार्कशीट अच्छी तरह से देखो तो सही, क्या लिखा है। तो उसने देखा कि उसका जो मार्कशीट था उसमें 100 नंबर में से 47 नंबर उसको मिला था, 3 नंबर ग्रेस मार्क था उसका, देना था बड़ा। लेकिन जो दूसरा मित्र जिसने केस ठोका था उसने कितना नंबर पाया? बोले 3 नंबर, उसको 47 ग्रेस मार्क चाहिए था। अब आप जरा सोचिए इस विषय में। तो कहता है कि जब ग्रेस मार्क देना ही है 3 दे चाहे 47 दे, यूनिवर्सिटी का क्या जाता है, मुझे भी दे देते। सज्जनों, इसी प्रकार हम प्रयत्न न करें और भगवान की प्रसन्नता और भगवान के अनुग्रह के बारे में हम बाट जोहते रहें,
हमें अनुग्रह करना है, हमें अनुग्रह करिए, हमें भी कृपांक प्रदान करिए। तो सज्जनों, एक बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, वो तो दूसरे विद्यार्थी जैसा है जिसको 3 नंबर मिला और 47 ग्रेस चाहता है। प्रयत्न करें, मेहनत करें, खूब प्रयास करें, पर याद रखना अपने प्रयत्न के कारण कुछ होता नहीं है और बिना प्रयत्न के सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये दोनों बातें प्रकरण हमारे प्रयत्न से नहीं होता, लेकिन प्रयत्न के सिवा हम कुछ कर नहीं सकते। तो मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम, बस इतना महत्वपूर्ण है। आपका प्रयत्न अवश्य हो, लेकिन आपके प्रयत्न में आपकी सरलता छिपी हो। यह बड़ा प्यारा मंत्र है, आप ध्यान देना। हम मेहनत करें, लेकिन मेहनत में कर्तृत्व का अभिमान न हो। अर्जुन बने, मैंने किया ये भावना है, अर्जुन बनना पड़ेगा आपको। तो क्या होगा? तो उनकी प्रसन्नता प्रकट हो जाएगी। और हम करते हैं, लेकिन क्या होता है? करने के बाद कहते मैंने किया। ये अहंकार और कृपांक देने से वंचित रखता है। तो अर्जुन में क्या बात थी? इसलिए भगवान यहां कहते मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम, आप में सरलता थी और तुम्हारी सरलता से ही कृपांक मिला, कृपा मिली। कौन सी कृपा? मया प्रसन्नेन, मेरी प्रसन्नता। और सज्जनों, याद रखना, प्रयत्न करें, लेकिन प्रयत्न का अभिमान न करें। मेहनत करें, लेकिन मेहनत का अहंकार न हम न करते तो ऐसा नहीं होता। सज्जनों, सच्ची बात है, ये मेहनत करने वाले को नहीं मिलता, ये तो कृपा से प्राप्त होता है। लेकिन हमारे हाथ में मेहनत करना है। मेहनत करने के बाद आप सरल बनिए, उस अभिमान से आप रहित हो जाए। एक बात और कहूं, भगवान के साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ मत समझ लेना। पुरुषार्थ करना, लेकिन पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ मत समझना। वह पुरुषार्थ भले वेदाध्ययन क्यों न हो, यज्ञादि क्यों न हो। यदि आप कहेंगे मैंने इतना पढ़ लिया तो परमात्मा मिलेंगे, इतना यज्ञ कर लिया भगवान मिलेंगे, ये भ्रम में मत रहना। इसी बात को स्पष्ट करना चाहते अर्जुन, मेरा जो स्वरूप का दर्शन तुमको मिला, तुम्हारी सरलता से मैं प्रसन्न होकर दिया। लेकिन कोई व्यक्ति यदि ये सोचने लग जाए मैं वेद पाठी हूँ, ज्ञानी हूँ, कर्म का अभिमान तो छोड़ दो, ज्ञानी भी मेरे रूप को दर्शन करने के लायक नहीं होते। कभी कभी कुछ साधन ऐसे, करीब 4-5 साधन है जिनके द्वारा मैं नहीं प्राप्त होता। क्या है? इसको आज हम अर्थ करेंगे, व्याख्या हम लोग सोमवार करेंगे। आइए एक श्लोक और आज आगे बढ़ा देते हैं। 48वां श्लोक। 47वें श्लोक के अर्थ में तो कोई आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी। अब 48वां श्लोक। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। इसका अर्थ देख सकते हैं आप लोग, चिंतन करना। फिर सोमवार को अच्छी तरह चर्चा करेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? कुरु प्रवीर नृलोके एवं रूपा अहम न वेद अध्ययनै न दानै न क्रियाभि न च उग्रै तपोभिः त्वदन्येन द्रष्टुं शक्यः। कुरु प्रवीर, एक कुरुवंश में श्रेष्ठ अर्जुन। नृलोके एवं रूपा, नृलोके मतलब नृ मतलब मनुष्य, मनुष्य लोक में एवं रूपा। देखो एवं रूप भगवान ऐसा लगता है कि दोनों जगह कह रहे हैं। यहाँ भी प्रभु ने कहा तेजोमयम विश्व यन्मे तदन्येन दृष्टपूर्व, ये जो रूप है एवं रूप, इस प्रकार का रूपम,
इदम रूपम, ये लिखा है इसमें, और यहाँ एवं रूपम। तो कहते हैं कि इस प्रकार का जो रूप है क्या है, विश्व रूप वाला। अहम, मैं कैसों को नहीं दिख पाता हूं, मतलब मनुष्य लोक में इस प्रकार का जो विश्व रूप वाला मैं, न वेद यज्ञाध्ययनई, न वेद और यज्ञों के, वेद के अध्ययन से, न यज्ञों के अनुष्ठान से। एक एक शब्द पकड़ लेना, व्याख्या हम सोमवार को करेंगे। न वेद के अध्ययन से, न यज्ञ के अनुष्ठान से, न दानई, न बहुत बहुत दान देने से, न क्रिया भी, बहुत बहुत सारे कर्म करने से, न उग्रई तपो भी, भयंकर भयंकर उग्र तप करने से, तप से, तपों से, तपो भी बहुवचन। त्वद अन्येन, ये सब साधन जो बताए गए इनसे ही मैं देख पाऊंगा मत समझ लेना। त्वद अन्येन, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा, द्रष्टुम शक्य, देखा जा सकता। मतलब क्या कहना चाहते भगवान, हे कुरु प्रवीर, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्वरूप वाला मैं, न वेदों के पढ़ने से, न यज्ञों के द्वारा, न यज्ञों के अनुष्ठान करने से, न दान करने से, न उग्र तप इत्यादि करने से, न मात्र क्रियाओं से ही देखा जा सकता हूं। तेरे सिवाय अन्य साधन, ये साधनों से मैं देखा जा सकता हूं, ठीक नहीं, शक्य नहीं। शक्य तो केवल तेरे लिए बना है, ये वेद साधन से शक्य नहीं था, केवल तेरे लिए शक्य बना। अर्जुन में और क्या विशेषता थी जो वेदों से नहीं बना, तप से नहीं बनता, क्रिया से नहीं बनता, यज्ञानुष्ठान से नहीं हो सकता था। और अर्जुन में वो विशेषता कौन सी थी जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया। कहते भगवान तेरे अतिरिक्त इन साधनों से भी ये नहीं मिल सकता, ये भाव दिया है। और हम लोग इसकी चर्चा अब सोमवार को करेंगे। अब अभी हम लोग पूज्य पांडे जी का आशीर्वाद